लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्मावलंबी है, खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो यहाँ शिवलिंग रख रहे हैं। तो ये भूख हड़ताल पर हैं और बुद्धिस्ट लोग हैं। भारत की पहचान धम्म से है, बुद्ध से है, लेकिन आज वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लोग लड़ रहे हैं। कोई व्यवस्था अभी तक यहाँ पर नहीं है और सरकार से कोई रिस्पांस नहीं है। जो बुद्ध के मानने वाले हैं उनको ऐसे भी बहुत फैसिलिटी सरकार से नहीं मिलती है। देखिए, मैं बारंबार कहता हूँ, दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन हम पहचानते कौन है। जी। दुश्मन से लड़ भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, लेकिन अपना अंदर का दुश्मन कौन है ये पहचानना मुश्किल है, लड़ना भी मुश्किल है। पंडे को जगह दे दिया गया है। जो बुद्ध के 5 मूर्तियां हैं उसको 5 पांडव घोषित किया गया है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं बोध गया से शंभू कुमार सिंह। जिस तरीके से आज 9वां अनशन है बोध गया में, बौद्ध मठों को मनुवाद व्यवस्था से आजाद कराने के लिए लगातार बौद्ध भिक्षु के साथ साथ तमाम देश भर के बुद्धिस्ट जो है आवाज उठा रहे हैं, उसी पर बातचीत करेंगे। कैसा माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल निधि, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी। ये देखिए, इस तरह से इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ बौद्ध भिक्षु जो है वो काफी आ रहा हूँ इसको दिखा के। ये लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और सोचिए, सम्राट अशोक ने ये बौद्ध टेम्पल बनवाया था, यहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्मावलंबी है, खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो यहाँ शिवलिंग रख रहे हैं, इंक्रोचमेंट हो रहा है। और 4 जो गैर बुद्धिस्ट लोग हैं उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ये भूख हड़ताल पर हैं और बुद्धिस्ट लोग हैं। भारत की पहचान धम्म से है, बुद्ध से है, लेकिन आज वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो ये तो सबको पता है कि सम्राट अशोक ने बोधगया का महामंदिर ये बनवाया था उन्होंने, जहाँ भगवान बुद्ध को प्रेरणा मिली, ज्ञान मिला, इनलाइटमेंट हुए। तो इसी को लेकर कि कम से कम जो ये 1949 का जो एक्ट है, जिसमें 4 गैर बुद्धिस्ट लोग भी हैं, जी। उनको उनसे बाहर किया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं लोग। जी हाँ सर, अगर इस खबर पर बात की जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर एकदम बिल्कुल गायब है। तो ये खबर देश भर में कैसे पहुंचेगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है। जी। टीवी अखबार में ये खबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ट्वीट किया है। मेरे साथ आरजेडी के विधायक हैं सतीश कुमार, वो बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। और आपको पता है इस देश में 90% लोगों की जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है। टेलीविजन अखबार में ये जाति प्रधान देश है, यहाँ बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है नहीं। तो उनके आस्था का मामला हो, उनके संवैधानिक अधिकार का मामला हो, या फिर उनके हक अधिकार का मामला हो, इस मीडिया टेलीविजन अखबार जो है वो पूरी तरह से एक जाति की मीडिया है, इसलिए इस खबर को भी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही है और इसी वजह से मैं भी दिल्ली से यहाँ आके रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जी, आपने जाति की बात की सर। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन अपने ही देश में बुद्धिस्टों को धरना देना पड़ रहा है, वो भी बुद्ध के अस्तित्व को बचाने के लिए। इसकी मुख्य वजह आप क्या देखते हैं, जातिवाद या कुछ और? लगता है बिल्कुल बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये लोग कि एक तो जो बुद्ध के मानने वाले हैं उनको ऐसे भी बहुत फैसिलिटी सरकार से नहीं मिलती। अभी चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था कि हमें संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती पर आप हमें अनुदान दीजिए। तो सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता है बुद्धिस्टों को। जी। लेकिन ये तो सच है कि भारत का इतिहास बुद्धमय भारत है। भारत जब विश्व गुरु था तो बुद्धमय भारत था। विश्व गुरु भी भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है। सोने की चिड़िया थी, सम्राट अशोक का राज हो। भारत के संविधान में सम्राट अशोक का छाप है, चाहे वो आप सत्यमेव जयते देख ले, चाहे जो आप अशोक चक्र देख ले। तो भारत के इतिहास को तो मिटाया नहीं जा सकता है, धीरे धीरे उकेरा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया पर ये डिस्कोर्स बढ़ रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री को जरूर संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध को लेकर पूरी दुनिया में बुद्ध की पहचान है, धम्म की पहचान है। और एक इंटरनेशनल प्रेशर भी उन पर बनेगा कि कम से कम बोध गया के साथ इस तरह का एनरोचमेंट की जो आरोप लग रहे हैं वो बंद हो। जी, जरा आप हमें बौद्ध भिक्षु से बातचीत कराइए कि उनकी क्या जी, प्रतिक्रिया पहले है। तो मैनेजमेंट कमेटी में जो अशोक लामा है वो बात करेंगे, फिर विधायक जी से आकाश लामा जी हैं। लीजिए सर आप जी, थोड़ा। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। जी, नमो बुद्धाय। जो अभी हम तो जी जी आप, जी हाँ। आज 9वां दिन है आपका अनशन का, सरकार का, प्रशासन का कोई रिस्पांस आपको मिल रहा है? अभी तक तो नहीं मिली है, 9वां दिन है आज।
बीच में ये सर भांते का भिक्खुओं का तबीयत खराब हो गया था। तो आप देख सकते हैं कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, ना सिक्योरिटी का ना मेडिकल का। तो सरकार तो हमारी बात नहीं सुन रही, हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं। जी वैसे भी हम लोग ने इतनी सारी ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को। तो अभी हम लोग का एक ही ऑप्शन था हाथ में कि हम लोग अनशन में बैठे, और महाबोधि महाविहार के सामने हम लोग अनशन में बैठे हैं। भिक्षुगण बैठे हुए हैं। तो अभी तक पानी भी नहीं पिया है। कोई व्यवस्था अभी तक यहाँ पर नहीं है और सरकार से कोई रिस्पांस नहीं है। जी, हमने मेन टेम्पल के बौद्ध भिक्षुओं से भी बात की थी। उनका कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। जी, अब उनको नजर में देखिए, यहाँ पर वही लोग बोल रहे हैं जो यहाँ से फायदा ले रही है। जी ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अंदर में जो चल रही है करप्शन। अभी 2 दिन पहले सतीश कुमार जी आए थे, जी कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए, जो उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार का करप्शन चल रहा है। तो जो करप्शन से लिप्त है वही कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, या कोई राजनीतिक नहीं है। मैं सतीश कुमार जी जो विधानसभा में बात उठाई, मैं शुरू दिन से देख रहा हूँ सतीश कुमार जी हमेशा पार्टी से ऊपर उठ के काम कर रहा है। उनको कोई चिंता नहीं है कि उनको एमएलए का टिकट मिले ना मिले। जी वैसे ललन कुमार जी ने बात उठाई है, उदय नारायण चौधरी जी ने बात उठाई है। यहाँ पर कोई राजनीति है नहीं। यहाँ पूरे भारत के राज्य से लोग आए हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं कि बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह निरस्त किया जाए। और अब देखिए ना, आप 1983 का विश्वनाथ ये टेम्पल का जो एक्ट हो, वहां पर तो नॉट अ सिंगल नॉन हिंदू नहीं है, ऑल मेंबर शुड बी हिंदू। जी या 1925 का जो गुरुद्वारा का एक्ट हो, सिर्फ सिख रहेगा। 1953 का एक्ट है, लेकिन ये 1949 का जो एक्ट है, ये बौद्धों पर क्यों अत्याचार हो रहा है? ये न जी जैनों पर हो रहा है, न किसी धर्मों पर आ रहा है। और बारंबार कह रहे हैं कि वहाँ शिव, अभी तो कुछ संगठन बोल रहे हैं कि वहां तो पहले शिव जी आया हुआ था, शिव जी का मंदिर था। जी भगवान बुद्ध तो बाद में आए हैं। पूरे संसार को मालूम है ये सम्राट अशोक ने बनाया हुआ महाबोधि महाविहार है। तथागत बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त की। तो ये वहां पर जो बोल रहे हैं आपको, वही राजनीति कर रहे हैं, वही करप्शन में लिप्त है। जी। इसकी मुख्य वजह आप क्या देखते हैं कि आपका जो संगठन है उसकी कमजोरी है या उसकी नाकामी की वजह से बुद्ध के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है? जी, क्या बोले? आपको बात सुने नहीं। इसकी मुख्य वजह आप क्या देखते हैं जिस तरीके से महाबोधि महाविहार जो है वो कुछ विशेष लोगों के देखिए, कब्जे में है? 1992 में भंते सुरेश देसाई जापान के भंते आते हैं, उन्होंने आवाज उठाई थी जी और काफी चरम आंदोलन हुई थी। 2012 में रिट पिटीशन फाइल सुप्रीम कोर्ट में की गई है, अभी तक कुछ हियरिंग नहीं हुई है। तो हम लोग ने देखे 25 साल तक ये इतना बर्निंग इशू, बात कोई बड़ी बड़ी संस्था है हमारे भारत में तो कोई नहीं उठा रहा। तो हम लोग कोशिश किए सभी को एकजुट लाकर इस इशू को उठाने के लिए। जी दो बड़ी रैली की है और सरकार को ज्ञापन दे, पूरे देश भर में ज्ञापन सौंपी गई है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। अंततः हम लोग को ये करना पड़ रहा है, अनशन में बैठना पड़ रहा अपने अधिकार के लिए। तो अब जो भी है, देखिए मैं बारंबार कहता हूँ, दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन हम पहचानते कौन है। जी दुश्मन से लड़ भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, लेकिन अपना अंदर का दुश्मन कौन है ये पहचानना भी मुश्किल है, लड़ना भी मुश्किल है। संघर्ष कर रहे हैं। जी। थैंक एक यू। सवाल लेंगे हम विधायक जी से कि आप घोड़ी चढ़ने से लेके धम्म गुरुओं को धम्म बचाने तक संघर्ष करना पड़ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए निधि, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने हम सब लोग को इस अनशन स्थल से जुड़ा। हम सब लोग पूरी दुनिया की सबसे जो पवित्र स्थल गौतम बुद्ध, जहाँ पर ज्ञान की खोज किए, पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, बंधुता, करुणा और दया का जो संदेश पूरी दुनिया में दिया, उस धरती पे हम सब लोग बैठे हैं। और ये आज 9वां दिन भंते जी लोग, तमाम लोग, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के लोगों का आज अनशन का दिन हो गया है। लेकिन सरकार इनसे सिर्फ अनशन से हटने के लिए, इस जगह को खाली करने के लिए आती है, लेकिन अभी तक इनके समस्या पे बात करने के लिए नहीं आई है। और लगातार हम जिला पदाधिकारी से भी इनके अनशन को बहाल किया जा सके,
इनको सुविधा मुहैया कराया जा सके, संपर्क कर रहे हैं, वो भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो स्थिति 4 घंटे का तबीयत खराब हुआ था तो कोई मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ लोकल लोगों ने इनको प्रोटेक्ट किया और बड़ी संख्या में लोकल लोग अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरे दुनिया के जो बौद्ध हैं उन तक सोशल मीडिया के माध्यम से, निधि, आप जैसे जो बहुजन पत्रकार हैं, जो सच्ची बहुजनों की बात लेकर के आते हैं, उनके माध्यम से पूरी दुनिया में जा रहा है कि क्या बीटीएमसी जो बोध गया महामहोदी महाविहार है, जिसको वर्ल्ड पीस सेंटर के रूप में लोग जानते हैं, ये सेंटर आज दूसरे के हाथों में कैद है। इस तरीके से संचालित किया जा रहा है जहां पे बौद्धों को कोई अधिकार नहीं, वो माइनॉरिटी में है और मेजोरिटी में गैर बौद्ध लोग, खास हिंदू धर्म के लोग हैं। तो एक ऐसा मैनेजमेंट जिसमें बौद्धों को माइनॉरिटी के रूप में रख दिया गया है। और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक बदलाव किए थे कि सेक्रेटरी भी पहले गैर बौद्ध होते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सेक्रेटरी बौद्ध होंगे, लेकिन कुछ बौद्ध को छोड़कर के बाकी वही लोग आ रहे हैं जो महाबोधि महाविहार को आगे नहीं बढ़ा सके, जो महाबोधि महाविहार में जो आने वाले तमाम जो बुद्ध से को दर्शन करने के लिए आते हैं, बुद्ध से टीचिंग लेने आते हैं, बुद्ध को अपना गुरु मान करके आते हैं, उनके साथ जो ट्रीट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। यही वजह है कि जितना विकास और डेवलपमेंट इस बोध गया का होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। इस महाबोधि महाविहार में इतनी ताकत है कि देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी यहाँ से संचालित हो सकता है, देश का सबसे बड़ा अस्पताल बहुजनों के लिए संचालित हो सकता है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग इस पे बैठे हैं और भ्रष्टाचार इस पे बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसका हम कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम तमाम भ्रष्टाचार के एविडेंस के साथ में हमने इसको ओपन किया, जिसमें डीएम ने एक कमेटी बनाई और डीएम ने भी पुष्ट किया कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा था और कुछ लोग पर पनिशमेंट भी हुआ। लेकिन ये तो एक छोटी चीज है, लेकिन बड़े पैमाने पर 3 साल से एफसीआरए कोड को डिसमिस कर दिया गया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा था। 80 लाख रुपया जुर्माना, ये जो यहाँ के लोगों के गलती के वजह से 80 लाख जुर्माना महाबोधि महाविहार ने भरा है। तो इस तरीके का षड्यंत्र चल रहा महाबोधि महाविहार को। और दूसरा धार्मिक अतिक्रमण, जो वहां पे पंडे को जगह दे दिया गया है, जो बुद्ध के 5 मूर्तियां हैं उसको 5 पांडव घोषित किया गया है और एक काले से पत्थर को और शिवलिंग घोषित किया गया है। तो इस तरीके से महाबोधि महाविहार की महत्ता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और धीरे धीरे इसको अतिक्रमण करके बौद्धों को आने वाले दिन में यदि बौद्ध नहीं जागे, भारत के बहुजन नहीं जागे, तो बौद्धों के हाथ से ये जाने वाला चीज है। इसलिए हमारी चिंता, हम सब लोग की चिंता है कि सरकार के समक्ष भी हमने 2 साल पहले सरकार में से सवाल पूछा था, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया अभी तक। इस सत्र में हम लोग इस अनशन को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के इतने दबाव में है कि नीतीश कुमार जी बौद्धों का विकास चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको बौद्धों का विकास करने से रोकता है। जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे शंभू जी से कि वहां पर क्या और भी सोशल मीडिया के पत्रकार मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि सोशल मीडिया के पत्रकार जो हैं वो गए यहाँ पर, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया के पत्रकार हैं जी। और सोशल मीडिया बहुजन मीडिया हो गया है देश भर में। नेशनल दस्तक के बाद से लोगों ने सोशल मीडिया शुरू किया है और समर्थन भी मिल रहा है इन लोगों को। चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है, सतीश कुमार जो विधायक हैं वो कई बार आ चुके हैं और लोग हैं। तो एक बात है कि शोषित वंचित समाज के लोगों को लड़ाई बड़ी कठिन हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोग बहुत ही ताकत से लड़ रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो ये थे शंभू कुमार सिंह बोधगया से हमारे साथ जुड़े थे। 9 दिन से बौद्ध भिक्षु वहां पर आमरण अनशन कर रहे हैं। सोचिए, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बचा सकती, इसलिए अपनी कल्चरल हेजीमनी को बचाने के लिए बौद्धों को एकजुट होना होगा,
संघर्ष करना पड़ेगा और सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।